नकवी जी, पर्दे के पीछे क्या है? क्या कोई पक्की वाली दोस्ती हो रही है? एक शेर इन्हें पढ़ दूं। बिल्कुल बिल्कुल। तेरी दुआ है कि हो तेरी आरजू पूरी, मेरी दुआ है तेरी आरजू बदल जाए। देखिए, इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो है वो आतंकवाद के साथ क्या क्या किया। अफजल गुरु को पक्की दोस्ती के बारे में भी बताना, हाँ, वो पर्दे के जरूर पीछे बताएंगे। क्या है? मैं दोस्ती के बारे में बताऊंगा, याराना के बारे में बताऊंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि साहब जो कांग्रेस है उसने अफजल गुरु को जो है वो फांसी दिलाई। ये बात सही है। इसी कांग्रेस के ने जो है वो अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरा कातिल जिंदा है वाले जो है वो नारे भी सुने हैं, और जिसमें कांग्रेस के उस समय के जो है वो युवराज जो है वहाँ पर उस नारे में जो है वो हाथ में हाथ मिला करके उसमें एक साथ आवाज़ दिखाई पड़ रही थी उनकी। दूसरी चीज़ ये कि मैं विपक्ष में रहा हूँ 2004 से लेकर के और 2014 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। उस वक्त हर मुसलमान की दाढ़ी और टोपी पर मेड इन अलकायदा का कांग्रेस पार्टी ने ठप्पा लगा दिया, और जिस भी मोहल्ले में कहीं पर जो है छोटी सी घटनाएं हो जाएं वहां पर जो है वो इनकी पुलिस जाती थी, और 10, 12, 15, 20 को, चाहे हैदराबाद हो रहा हो, चाहे मुंबई हो रहा हो, चाहे दिल्ली हो रहा हो, चाहे नागपुर हो रहा हो, देश के हर हिस्से में, कहीं मक्का मस्जिद हो जाती थी तो कहीं पर जो है वो अजमेर में ब्लास्ट हो जाता था, तो कहीं लाजपत नगर में ब्लास्ट हो जाता था, कोई ऐसा, गुवाहाटी से लेकर सब जगह। और बाद में क्या हुआ, जब इनकी सरकार खत्म हुई और मोदी जी आए, तो ये इन्होंने जब उन मुसलमानों को जिन पर जो है वो मेड इन अलकायदा के, उनकी टोपियों पर और दाढ़ियों पर मेड इन अलकायदा का ठप्पा लगा दिया था, वो जो है वो निर्दोष साबित हुए, जेल से छोड़ दिए गए, अदालतों ने छोड़ा उनको। तो आप जो है वो अगर ये बात करेंगे तो निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी के उस दागी इतिहास पर आपको शर्मिंदगी होगी। और क्योंकि कांग्रेस का इतिहास दागी रहा है, इसलिए वर्तमान बागी हो गया है, ये भी आपको समझना होगा। ओवैसी के साथ दोस्ती रह गई, पर्दे के पीछे क्या खिचड़ी? अब देखिए, ऐसा है कि दिक्कत एक है इनकी ये है कि अपने यहाँ, देखिए बीजेपी का तो आप सवाल करिए नहीं, क्योंकि बीजेपी जो है वो ईमानदारी के साथ जो है वो उनका जो बीजेपी का विकास का मसौदा है, वोट का सौदा नहीं है। लेकिन आप ये बताइए कि आपके यहाँ क्यों मजबूत लीडरशिप? मैं नहीं मानता कि ओवैसी जो बोलते हैं या कहते हैं, जो जहरीली बात बोलते हैं, उसको मुसलमान पसंद करता है। मैं नहीं मानता, इसको मैं विरोध करता हूं इसका। मुसलमान जो है वो देश के प्रगति की धारा का बराबर का हिस्सेदार, भागीदार बनना चाहता है। जो आपने उसको काटने की कोशिश की, षड्यंत्र किया, आपने उसे छद्म धर्मनिरपेक्षता की अफीम पिला पिला करके सांप्रदायिकता के कुंड में डाला, और आज जो है वो आप कहेंगे मुसलमान जो है जहरीली बात पसंद करता है। मैं नहीं मानता। अगर जहरीली बात पसंद करता तो जो इतने यहां मुसलमान बचे हुए हैं वो सब के सब पाकिस्तान में इस्लामिक झंडा फहरा रहे होते। इस देश में जो है वो इस देश के हिंदुओं के साथ, इस देश की जो है वो संस्कार और संस्कृति, मतलब कोई दोस्ती नहीं है ना नकवी जी? ओवैसी के साथ कोई दोस्ती नहीं है ना आप लोगों की? ऐसा है कि इनका जो है वो कांग्रेस पार्टी का इस मामले में बहुत पुराना इतिहास है, बहुत हिस्ट्री शीटर है कांग्रेस पार्टी, इस तरह के जो है प्राणियों को पैदा करने वाली। इसलिए उसको कह रहे हैं हमारे कोई ना याराना है, ना हमारी दोस्ती है, और ना हमें जरूरत है ऐसे लोगों से दोस्ती करने की। भाई एक बात तो वैसे साहब हर चुनाव से पहले कहते हैं, और उनकी बात पर मुसलमानों को यकीन भी होता है, नतीजों में हमने कम से कम बिहार में देखा। एक बात जो कहते हैं कि मुसलमान दरी बिछाने के लिए थोड़ी ना है, आप वोट लेंगे मुसलमानों का, लेकिन जब देनी होगी लीडरशिप, जब बनाना होगा नेता, तो आप मुसलमानों को भूल जाएंगे। इसीलिए ओवैसी के साथ मुसलमान जाएगा। मैं तो खुद आपसे कह रहा हूँ कि ओवैसी जब ये बोलते हैं उसका यही नतीजा होता है जो आप कह रही हैं। लेकिन मैं नकवी भाई ने कहा आतंक की बड़ी लंबी गहरी, तो क्या विपक्ष ने मुसलमानों को दरी बिछाने के लिए ही सोच लिया? देखिए, मैंने तो आपको कितनी दोबारा दोहराऊंगा, कितने मुख्यमंत्री कांग्रेस ने दिए, फखरुद्दीन साहब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाए, हिदायतुल्लाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए। कांग्रेस कहाँ है मुसलमानों के? अब बिल्कुल आज के हालात, मैं खुद आपसे कह रहा हूँ कि जब ये अपीजमेंट की बात करते हैं तो कांग्रेस भी और विपक्ष भी डर जाता है। और मैं इनसे कहूँगा कि आप खुद ही कह रहे हैं कि मुसलमानों की हालत ख़राब है, तो फिर अपीजमेंट की बात आप क्यों करते हैं? आप क्यों कहते हैं कि मुसलमानों का अपीजमेंट किया? अब जहाँ तक आतंक की बात है, कांग्रेस के ज़माने में कह रहे हैं कि बहुत आतंक हुआ। पुलवामा तो हमारे ज़माने में नहीं हुआ, पुलवामा तो आपके ज़माने में हुआ। पार्लियामेंट पे हमला हमारे ज़माने में तो नहीं हुआ।
अटल जी की सरकार थी, बल्कि मैं भी बाल बाल बचा, बिल्कुल गेट पे खड़ा था। अगर 2 मिनट खड़ा रहता तो आज आपके सामने नहीं आ सकता था। अभी कश्मीर के अंदर जो कुछ हुआ वो आपने देखा है कि 28 हमारे भाइयों को कत्ल कर दिया गया, और आज तक कोई इंक्वायरी नहीं होती है कि भाई कौन लोग जिम्मेदार हैं। आप ही का गवर्नर कश्मीर का वो बयान देता है कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। सतपाल मलिक आज हमारे बीच नहीं हैं। पुलवामा के बारे में शायद पूरे देश ने देखा है कि उन्होंने क्या क्या इल्ज़ामात आपके ऊपर लगाए। आपने तो आर्टिकल 370 ये कह के ख़त्म किया था काला धन भी ख़त्म होगा, कश्मीर के अंदर आतंक भी ख़त्म होगा, लेकिन आज तो आतंक बेपनाह बढ़ता चला जा रहा है कश्मीर के अंदर। क्या ऐसी कोई मिसाल है कि 28 हिंदू भाइयों को ये कह के गोली मार दी जाए कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो? और भारतीय जनता पार्टी इसके बावजूद कहती कि कांग्रेस के ज़माने में आतंक होता था, हमारे ज़माने में आतंक नहीं होता। आप आतंक ख़त्म नहीं कर पाए।